नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सीटेट परीक्षा जो एग्ज़ाम होने वाला था सितंबर में, और ये जो 6 सितंबर को डेट पब्लिश था पहले से, उस डेट को एक्सटेंड ही नहीं किया गया बल्कि अभी एक फिर से सीटेट एग्ज़ाम के फॉर्म के लिए ऑनलाइन पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। इस वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर जिन लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन कर रखा है और बड़ा बेसब्री से खुद का प्रिपरेशन कर रहे थे सीटेट के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, उनके लिए इसे राहत कह सकते हैं या बेचैनी कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं बड़ा ज़ोरों से सीटेट के प्रिपरेशन में लगे हुए थे और अचानक एक नोटिस निकलता है और उस नोटिस के माध्यम से तत्काल सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर किसी प्रकार का कोई संदर्भ नहीं है कि इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो बात निकल के आ रहा है क्या कि फिर से पोर्टल को रीओपन कर दिया गया है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर पोर्टल रीओपन किया गया है तो 25 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक तो किस हालत में 6 सितंबर को एग्ज़ाम सीटेट का हो पाएगा, ये बड़ा संशय भरा अभी जो सीटेट जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये वक्त आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण सीटेट के डेट को और रीओपन फॉर्म फिलअप करने की फिर से नोटिस दिया गया। आखिर ऐसी क्या वहाँ पे इशू रहा था जो पहले ही डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता, लेकिन अचानक ऐसा निर्णय क्यों हुआ है, आज इसके बारे में बात करेंगे। और ख़ास ध्यान रखिएगा कि सीटेट एग्जामिनेशन का डेट पे अभी तक किसी प्रकार का कोई क्लियरेंस नहीं है कि वो अपने यथावत टाइम पे रहेगा या आने वाले समय में कितने दिनों के लिए बढ़ेगा। अगर अंदाज़ा लगाया भी जाए कि अगर नए स्टूडेंट इसमें अपीयर होंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से सीटेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है ऑल ओवर इंडिया में बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे, तो ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि कोई इशू होने वाला है कि आपके एग्ज़ाम डेट कोई खासा ये आगे जाके एक्सटेंड करेगा और बहुत लंबा जाएगा। इसलिए जिस तरीके का आपका प्रिपरेशन है उस पर आप कंटिन्यू लगे रहें, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट को लेकर जो संशय है कि काफ़ी लंबा समय तक खींचेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये अपने यथावत भी रह सकता है या बहुत कम दिनों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर इस नोटिस में कौन कौन से फैक्ट्स को लाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो सीटेट ने नोटिस रिलीज़ किया है, ये नोटिस रिलीज हुआ है सीटेट के एग्ज़ाम के 22वें एडिशन के अकॉर्डिंग। आखिर 22वां एडिशन क्या है सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर, तो सबसे पहले सीटेट एप्लीकेशन वाले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे 11/5 से 10/6 तक आपने किया था और सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार में थे। इसी बीच में फिर से 25/8 से 1/9 तक रीओपन कर दिया गया है। अब देखिए इस रीओपन होने का नतीजा क्या है कि जो सितंबर फर्स्ट वीक में जो एग्ज़ाम होने वाला था सीटेट का, फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला था सितंबर में 6 सितंबर को, वो डेट अचानक अब लोगों को यहाँ पे एकदम हिट करने लगा कि 6 सितंबर नहीं होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये सारे चीज़ आखिर क्यों ऐसा निकल कर आया, तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक रिव्यू पिटीशन ऑर्डर है, जजमेंट है, उस जजमेंट के कारण फिर से कुछ एप्लीकेंट को यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। और इस नोटिस में इस बात को साफ मेंशन किया गया है और वह है सिविल अपील नंबर 1385/2025। आखिर ये कौन लोग हैं और ये कैसा राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सीटेट में मांगना चाह रहे थे। साथ ही इसमें एक बात को और फोकस करेंगे कि राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस केस से तय कर दिया गया है। तो यहाँ पे सीटेट वाले लोगों के लिए हम यहाँ पे इस केस का क्यों चर्चा कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर आया है 1385/2025, जरा देख लेंगे। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है ये मामला है स्टेट ऑफ यूपी बनाम अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट का। यहाँ पे हुआ क्या है इसे सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे यूपी सरकार का एक अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट को लेकर, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मई 2026 को एक अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और फिर ये रिव्यू पिटीशन में चला गया और मूल रूप से 1 सितंबर 2025 को आए अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य
के फैसले के खिलाफ दायर किया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मोहन की पीठ ने इस मामले में निम्नलिखित आदेश दिए हैं, और वो आदेश क्या है जिसके कारण सीटेट अभ्यर्थियों को फिर से ऑनलाइन आवेदन करने का सीटेट में ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिला है। आखिर ये ऑर्डर क्या है? सबसे पहले यहाँ पे पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया। ठीक है, रिव्यू पिटीशन जो था वो खारिज हो गया, और कोर्ट ने कुछ यहाँ पे बातों को मेंशन किया खारिज करते हुए कि कोर्ट के मूल आदेशों में कानून की कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं पाया गया है। सभी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। टीईटी की अंतिम तिथि बढ़ी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 142 का यहाँ पे हवाला दिया गया। विशेष शक्ति का उपयोग करते सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत शिक्षकों को इन सर्विस टीचर्स के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। ये मामला आया है वैसे लोगों के लिए जो लोग को 3 साल में अगर वो सीटेट या राज्य के द्वारा जो पात्रता परीक्षा लिया जाता है अगर वो क्वालिफाई नहीं है, तो उन लोगों को फिर से इस सीटेट वाले 2026 के 22वें एडिशन में शामिल होने का मौका मिला है, क्योंकि इन लोगों का जो डेडलाइन तय है उस डेडलाइन के आधार पे जो पहले 2027 था इसे 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है। यानी बिना टेट या बिना सीटेट पास किए हुए किसी भी राज्य के शिक्षक वो 31 अगस्त 2028 के बाद सेवा में नहीं रह सकते हैं, जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से ज़्यादा है। तो ये खास करके ये जो सीटेट का जो डेट बढ़ा है इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में किया गया है, रीओपन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसमें राज्यों को भी निर्देश दिया गया है। राज्यों को क्या निर्देश दिया गया है, और खास करके ये राज्य में अगर आप बीएड और डीएलएड योग्यताधारी हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ हो सकता है। आखिर ये गुड न्यूज़ क्या है जरा देखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकार और जो सक्षम प्राधिकार हैं उनको निर्देश दिया है कि वो साल में कम से कम 2 बार लगभग 6 महीने के अंतर पर टीईटी की परीक्षा का आयोजन करें, और इस सेवारत शिक्षकों की अपनी योग्यता साबित करने का पूरा और उचित अवसर मिल सके। अभी देखिए इस परीक्षा का नियुक्ति पर क्या तत्कालिक प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को भी यहाँ पे देखना है। देखिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 25 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक फिर से खोल दिया गया है। जो योग्य शिक्षक पूर्व में आवेदन नहीं कर पाए थे उनको एक उचित अवसर यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ देखना क्या है कि आखिर जो सीटेट के 22वें एडिशन को लेकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चर्चाएं चल रही हैं कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड, ये पोस्टपोन्ड, वैसा कुछ नहीं है सीटेट के इस नोटिफिकेशन में कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हुआ है। केवल सीटेट के साइट को फिर से 1 सितंबर के तक रीओपन कर दिया गया है, ताकि जो 2028 तक, अगस्त 2028 तक वैसे शिक्षक जो अभी किसी राज्य की सेवा में कार्यरत हैं उनको एक मौका दिया गया है कि आप आइए और सीटेट में बैठिए और अपनी सीटेट क्वालिफाई करिए और सरकार की सेवाओं में बने रहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से इस चीज़ को समझना है कि जो सीटेट को लेकर आपकी तैयारी है वो कंटिन्यू आप बनाए रखें, क्योंकि जैसा संभावनाएं आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट पर के बहुत लंबा खींचेगा या आगे बढ़ जाएगा, एग्ज़ाम डेट पर किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं है। आगे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।